नगर निगम की सामान्य सभा में प्रस्तावों पर चर्चा के साथ साथ उस वक्त सियासी तापमान भी चढ़ गया जब सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर का घमासान खुलकर सामने आ गया। मामला प्रोटोकॉल का है, लेकिन इस प्रोटोकॉल ने एमआईसी सदस्य और सभापति को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। पिछले दिनों सामान्य सभा के दौरान सभापति विनोद सोनी ने एमआईसी सदस्य विजय ताम्रकार को बैठक व्यवस्था में प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए महापौर के पीछे बैठने को कहा। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो थमने के बजाय और गहराता चला गया। यही गतिरोध मेयर इन काउंसिल की बैठक में भी देखने को मिला। नियमों के अनुसार मेयर इन काउंसिल की बैठक में सभापति के बैठने का प्रावधान नहीं है। जब सभापति के बैठने का मुद्दा उठा तो एमआईसी सदस्य विजय ताम्रकार ने इसका विरोध कर दिया। बुधवार को यह मुद्दा दिन भर गरमाया रहा और भाजपा के भीतर चल रही खींचतान सार्वजनिक मंच पर साफ नजर आई। अगर यहाँ पर मेरी टीम कोई भी छोटी छोटी नोक-झोंक के साथ अपना टाइम पास यहाँ करते हैं तो आइंदा ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक आध को मैं तो हटाने का काम करूंगी। ये गलत है कि छोटी छोटी बात के लिए कोई भी नहीं है, एक प्रोटोकॉल के लिए जो है कल जो भी नोक-झोंक कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दोनों ने गले मिला है और बढ़िया हमको काम करना है साथ में मिलके, लेकिन नाराजगी दोनों में थी और उसके बाद वो ठीक भी कर लिया गया है। मामले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। एमआईसी सदस्य विजय ताम्रकार ने कहा कि उन्होंने केवल प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही है, इसमें हंगामा करने जैसी कोई बात नहीं है। वहीं महापौर ने स्पष्ट किया कि बैठक संचालन उनका विशेषाधिकार है, लेकिन यदि भविष्य में भी इस तरह का गतिरोध दोबारा पैदा होता है तो संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले सामान्य सभा में बैठक के दौरान आप सब लोग वहाँ मौजूद थे तो माननीय सभापति महोदय ने प्रोटोकॉल का नियम का पालन करने के लिए कहा और प्रोटोकॉल के नियम के तहत मुझे कहा गया कि विजय ताम्रकार जी आप पीछे बैठिए। तो मैंने बोला कि भाई मैं पीछे क्यों बैठूं, मैं 2 बार का रेलर मैन हूँ, 4 बार का निर्वाचित पार्षद हूँ, एमआईसी मेंबर रहा हूँ, एमआईसी मेंबर भी हूँ और यहाँ पे जितने भी पार्षद उनमें सबसे वरिष्ठ सूची में देखा है तो मेरा नाम है। उसके बावजूद मुझे पीछे क्यों बैठाया जा रहा है? तो बोले मैं यहाँ पे जैसा बोलूँगा वैसा होगा, प्रोटोकॉल का पालन करें। तो मैंने माननीय महापौर जी पूछा कि क्या आपका आदेश है? तो महापौर जी ने कहा नहीं आप यहीं बैठिए। तो मैंने उनके निर्देश का पालन करते हुए वहाँ पर बैठा। उसके बावजूद दोबारा सभापति जी ने बोला कि प्रोटोकॉल का पालन करें, कृपया पीछे बैठे। तो मैं चुपचाप रहा, लेकिन सारे पार्षदों के सामने भारतीय जनता पार्टी पार्षद थे, कांग्रेस के पार्षद थे, सारे नगर निगम के अधिकारी थे और पूरा मीडिया था। मीडिया के सामने मुझे बार बार इस तरह का कहना मुझे अपमानित लगा, लेकिन मैं वहाँ पे चुप रहा। दूसरी ओर सभापति विनोद सोनी ने बयान दिया कि वरिष्ठों का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि बार बार प्रोटोकॉल का मुद्दा उठाया गया तो जवाब देना भी आता है। एमआईसी मेंबर पर खींचतान है वो एमआईसी जाने एक विजय की बात। समान सभा में स्पीकर ही सब कुछ होता है, स्पीकर व्यवस्था बनाता है और व्यवस्था के रूप में मेंबर को बैठना पड़ता है। भाजपा के इस अंदरूनी टकराव पर अब विपक्ष ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। पूर्व महापौर रामशरण यादव ने कहा कि भाजपा के अंदर का विवाद अब खुलकर सामने आ चुका है, सदस्य आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस राजनीतिक खींचतान का असर शहर के विकास कार्यों और जनता के काम पर नहीं पड़ना चाहिए। नगर निगम में अभी वर्तमान में जो परिषद बैठी हुई है, कल एमआईसी की बैठक थी, उसमें सुनने में आया कि कहीं तीखी नोक-झोंक हुई है, जो हमारे शहर के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि मैं भी लंबे समय से नगर निगम में पार्षद के रूप में, एमआईसी सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, महापौर के रूप में काम किया हूँ। सदन को सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए ताकि शहर के विकास में किसी प्रकार की बाधा ना हो। और जो घटनाएं घट रही है, कहीं न कहीं वर्तमान परिषद में आंतरिक कलह है, जिसके कारण ये सब बातें आ रही हैं। और कलह तभी होता है जब कहीं पर कुछ न कुछ ऊंच नीच होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो काम हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जा रहा है और बाकी लोगों को पूछा नहीं जा रहा है, राय शुमारी नहीं ली जा रही है, जिसके कारण ये स्थिति निर्मित हो रही है। इसमें सदन के नेता को सोच करके सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए
ताकि शहर का विकास उसमें किसी प्रकार का बाधित न हो। कुल मिलाकर जो पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है, उसके भीतर का यह विवाद अब सार्वजनिक हो चुका है। सवाल यह है कि भाजपा इस डैमेज कंट्रोल को कैसे संभालेगी, क्योंकि नगर निगम में चल रही यह आपसी लड़ाई न सिर्फ विपक्ष को मुद्दा दे रही है, बल्कि विकास की रफ्तार पर भी सवाल खड़े कर रही है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।